हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम कढ़ी बनाएंगे और कढ़ी के साथ चूल्हे पर रोटी भी बनाएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग अपनी पूजा से करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं नहा धो के मंदिर में अपने जो हमारे घर पर ही मंदिर है उसमें सबसे पहले मैं नहाने के बाद पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद ही फिर खाना वाने की जो तैयारी होती है बनाने की, पूजा करने के बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ। सिर्फ बच्चों का जो लंच होता है वो तो मैं पहले ही बना देती हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद जो घर का जो काम होता है वो मैं बाद में स्टार्ट करती हूँ। पूजा होने के बाद मैं फिर अपने मंदिर में गई, क्योंकि कढ़ी बनानी थी ना। तो कढ़ी के साथ जो पकोड़े बनाए थे वो मैंने पालक, आलू और प्याज के बनाने थे। तो फिर इसलिए पहले मैं अपने खेत में गई और वहाँ से मैं पालक और मूली लेके आई, क्योंकि झाड़ू पोछा और जो काम था वो तो मेरा पहले ही हो चुका था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब सारा काम जल्दी से कर लिया था, संडे था, बच्चे स्कूल में गए थे, तो इसलिए फिर मैंने झाड़ू पोछा जल्दी से सुबह कर लिया था। और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं मंदिर में आई। गाइस, ये धान के खेत हैं, जिनको नहीं पता, जिनके घर पे खेत नहीं है तो उनको बता रही मैं। ये यहाँ पे धान लगा रखे, जो चावल होते हैं ना, ये वो हैं। और उसके बाद मैं यहीं पे आपको गन्ने दिखाऊंगी। ये जो अब आपको दिख रही है, यहाँ पे हमारी पालक और मूली लगी हुई है। और ये इन्होंने बैठने के लिए अपनी चेयर निकाल ली है। ये अमरूद का पेड़ है और अमरूद के पेड़ के साइड में ये गन्ने हैं, यहाँ पे गन्ने लगा रखे हैं। और इसके बाद थोड़ी सी दूर और भी हैं वहाँ पर, तो ये तो भी छोटे छोटे हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े गन्ने लगा रखे थे। ये हमारे नहीं है, ये किसी और के खेत हैं, पर यहाँ साइड में थे तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ गन्ने। ये है गाइस हमारी मूली। ये मैं और मेरा बेटा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी अच्छी से मूली हुई नहीं है ना, तो ढूंढ रहे हैं कौन सी थोड़ी मोटी पक गए हैं अच्छे से। तो मैंने तो 2 निकाली गाइस, दोनों ही मेरी टूट गई, क्योंकि पहली बार मैं जैसे खेत में, वैसे तो यही आते हैं खेत में, मैं तो आती नहीं इतना, तो मैंने 2 निकाली, दोनों ही मेरे बीच में से टूट गई। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ के बिल्कुल सीधा करके निकालो, तब नहीं टूटेगी। फिर वो मेरी ठीक निकली। अब देखना, ये बिल्कुल ठीक निकलेगी। ये नहीं टूटी। उन्होंने बोला कि इसको बिल्कुल सीधे पकड़ के तब निकालना, तब नहीं टूटती। तो मूली हमने ले ली है, वो तो सिर्फ खाने के लिए ली थी। अब ये है पालक। सुबह तो पालक की कढ़ी बनाऊंगी और रात को पालक की सब्जी, तो इसलिए हमने ज़्यादा ही ली थी, क्योंकि पकोड़े में तो ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन जो पालक की सब्जी है उसमें ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने इकट्ठी काट ली थी, क्योंकि फिर रात को उसकी जरूरत पड़नी थी। यहाँ मेरे बेटे को देखो, इसको तो खेल इतना अच्छा लगता है ना, इससे तो मतलब सुबह उठते ही इसको तो बस ये होता, आँख भी अच्छे से निकलती, पापा खेत में चलो, पापा खेत में चलो। बस तो एक तो राउंड इसका मॉर्निंग में लगता ही लगता है। खेत से आने के बाद अब हमने पहले पकोड़े बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने प्याज, आलू और पालक तीनों को बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया, क्योंकि जब प्याज और आलू डालते हैं ना तो उसका इतना अच्छा टेस्ट आता है
सिर्फ पालक का ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज और आलू और जो भी मसाले होते हैं बेसन के साथ वो डाल दिए थे। और जब भी आप कढ़ी बनाओ ना, कढ़ी के लिए पकोड़े बनाओ, तो उसमें ना बेसन बिल्कुल कम लेना। उससे अलग जितनी भी ज़्यादा आप सब्जियां लोगे ना, तो तब उसका ज़्यादा फ्लेवर आता है। नहीं तो क्या होता है ना, बेसन हो ज़्यादा डालते हैं तो फिर वो बेसन का ही टेस्ट आता है। पालक जो मुंह में जैसे कच्चे कच्चे आलू और ये प्याज आते ना, तो उसका तो फिर बिल्कुल अलग ही मजा आता। तो आप जब भी काटे तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे काट के पकोड़े बनाने से। और ये दीक्षा जानबूझकर बार बार कैमरे के सामने आ रही थी। इनको तो बस यही रहता है कि हमें भी सब देख के कैमरे के आगे आए, मौका ढूंढते रहते हैं कि कब चाहे पानी के बहाने आएंगे चाहे किसी और चीज के बहाने आएंगे, इसको जरूर आना होता है। अब देखना फिर से आएगी वो वीडियो में आटे के बहाने। सब्जी ऑलमोस्ट कट चुकी है। अब मैं इसमें बेसन मिला के और मसाले डाल के, मसाले में जैसे आप ना हर एक चीज़ डालना, जैसे हल्दी, नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हरा धनिया और सूखा धनिया, ये सारी थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर ऐड करना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मोस्टली क्या करते हैं, सिर्फ हल्दी और नमक ही डाल देते हैं, लेकिन सारी चीज़ डालना, क्योंकि जब सब ये कढ़ी खाते हैं ना, तो जब मुँह में ये पकोड़े आते तो उसका अलग से टेस्ट आता है। तो आप थोड़े थोड़े मसाले ज़रूर सारे इसके अंदर ऐड करना, और बेसन को बिल्कुल थोड़ा ही यूज करना। अब बैटर हो गया मेरा कंप्लीट। अब आते हैं कढ़ी बनाने की तैयारी करूंगी। अब मैंने लस्सी में बेसन को ऐड कर दिया है, और इसमें भी जो मसाले हमने पकोड़े के अंदर डाले वो सभी मसाले ऐड कर देना। और दोनों चीज़ मेरी रेडी हो गई है। अब मैं साथ साथ आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि आज संडे है, तो आज मैं चूल्हे पर ही रोटी बनाऊंगी। फिर बाद में, क्योंकि अगर चूल्हा जला लिया गैस को, तो क्या होता है ना, हम बीच में बंद करके, जैसे कढ़ी बन गए तो बीच में गैस बंद के रख सकते हैं, लेकिन चूल्हे का तो ये होता है ना, साथ ही साथ सारे काम करने होते हैं। तो इसलिए मैंने साथ ही साथ आटा भी गूंद लिया अपना, और ये यहाँ पर बन रहे हमारे पकोड़े। गोल्डन फ्राई करना इनको, अगर पहले इनको निकाल लोगे तो फिर थोड़े कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए जब इनका थोड़ा कलर अच्छा सा आ जाए ना, थोड़ा गोल्डन कलर हो जाए, उसके बाद ही इनको निकालना, नहीं तो फिर ये बिल्कुल कच्चे लगेंगे खाने में। पकोड़े बन चुके हैं। अब हम करेंगे कढ़ी की तैयारी। ये तेल ज़्यादा था तो इसलिए पहले मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया, और अब बनाऊंगी मैं अपनी कढ़ी। जब भी बनाओ ना, तो उसमें ज़रूर, अगर हो सके आपके पास है तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालना, उससे दाल में और कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं सबसे पहले कड़ी पत्ता, जीरा, मेथी दाना, ये सब चीज़ें डालूंगी, और जब ये अच्छे से
भून जाएंगे। उसके बाद लहसुन और प्याज डाल के गोल्डन फ्राई होने तक इनको भूनूंगी। और उसके बाद मैं इसमें जो मैंने लस्सी में जो बेसन मिला रखा है उसको इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको थोड़ी देर तक जरूर इसको चमचे से हिलाना। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कितना अच्छी तरह मतलब ये पक रही है, उबाल आ गया इसमें। उबाल जब इसमें अच्छे से आता है तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाती है, तो इसको एक साथ चलाते रहना, नहीं तो ये निकल जाएगी। और जब 2-3 मिनट बाद तक तो ये अच्छे से ऐसे रहेगी। उसके बाद फिर ये चलाते रहेंगे ना तो फिर ये अच्छे से अपने आप पकती रहेगी, फिर ये ऊपर नहीं आएगी। तो इस टाइम पे तो इसको ज़रूर आप चलाते ही रहना, नहीं तो सारी की सारी बाहर निकल के आ जाएगी। और ये साथ ही साथ मैं मिर्च को ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी पहले मैं बगैर मिर्ची निकालती हूँ। मतलब हल्की सी तो जैसे रेड मिर्च तो मैं डाल ही देती हूँ, लेकिन वो हम ज़्यादा मिर्च खाते हैं, बच्चे इतने नहीं खाते, इसलिए हम पहले उनकी निकाल देते हैं और फिर अपनी अलग से डालती हूँ मैं। तो अब जब ये अच्छे से पक जाएगी तो इसको मैं थोड़ी सी बच्चों के पहले अलग से निकाल के रख दूँगी और फिर अपने में अलग से डालूँगी हरी मिर्ची। अब अच्छे से पक गई कढ़ी तो मैंने इसके अंदर पकोड़े डाल दिए हैं। कढ़ी बन चुकी है और अब बनाती हूँ मैं रोटी। और रोटी बनाते बनाते सभी अंदर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वैसे सभी बैठे हुए हैं, सभी को भूख लगी हुई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि हम खेत में गए वहाँ भी हमें टाइम लग गया था। फिर जैसे पकोड़े बनाने में इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए सभी अंदर बैठे हुए हैं कि कब बने और कब हमें मिले। तो अब साथ साथ सभी खाएंगे यहाँ पे, और यहीं पे फिर मैं अपने बर्तन साफ करूँगी, क्योंकि खा के मैंने सभी को बोल दिया था कि यहीं पे अपने बर्तन रख देना। फिर रसोई अच्छे से साफ कर रखी थी मैंने, तो नहीं तो फिर से वो गंदी होती, तो मैंने यहीं पहले से पानी भर के रख रखा था। हमारे घर पे सबमर्सिबल लगा हुआ, तो हम अब यहीं पे जब भी हमारा मन करता उसी टाइम चला के यहाँ पे पानी भर लेती हूँ। हेलो गाइस, सो अब मैं फ्री हो गई हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी, और उसके बाद अब 12:30 हो गए हैं। अब कहीं जाकर मैं फ्री हुई हूँ। अब थोड़ी देर बेटी का कल एग्ज़ाम है तो उसका कुछ लर्न करवाती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर वही 3 बजे के आसपास फिर से काम स्टार्ट हो जाता है। तो घर पर भी सभी रेस्ट कर रहे हैं। इस गांव में क्या होता है ना कि सभी जल्दी उठते हैं, जैसे मम्मी पापा वो सभी 4 बजे उठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे सब कोई भैंस है वहाँ भी काम करते हैं और खेत में भी काम करते हैं, तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और फिर ये मतलब वो लगे रहते हैं, जैसे कि हमारे घर पर भी भैंस है, और हम मतलब में जो फादर इन लॉ है वो खेत में भी काम करने हैं, तो वो ना मतलब 12-1 के आसपास फिर वो बिल्कुल थक जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, रेस्ट करते थे देर में, क्योंकि 2-2.5 घंटे तो उनको भी इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो भी रेस्ट तो उनको भी करना होता है। तो फिर अब वो भी रेस्ट कर रहे हैं, और अब कुछ काम तो था ही नहीं गाइस, तो मैं भी, क्योंकि आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, नहीं तो अब तो इनके वैसे तो ये 1:45 पर आते हैं, पर अब इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो ये
12:45 तक घर आ जाते हैं। तो इस टाइम वैसे तो घर में रेस्ट नहीं करने पाती क्योंकि वो फिर से आ जाते हैं। तो उनको खिला के उन्हें कपड़े चेंज करके उनको खाना खिला के और उनकी स्किन की ड्रेस में डेली वॉश करती हूँ। अगर वॉशिंग मशीन लगानी होती है तो उसमें, नहीं तो फिर मैं डेली जैसे उनकी मतलब वॉश तो डेली करती हूँ उनकी। तो उनकी ड्रेस वॉश करके खाना खिला के उनको फिर मैं अपने रूम में ले आती हूँ। फिर गाइस यहाँ आकर भी वो एकदम से तो फिर भी नहीं सोते, आध घंटा तो वो लगाए देते हैं बिल्कुल। कभी खेलते कभी कुछ करते हैं, फिर डांट लाती हूँ तब कहीं जाकर फिर वो मतलब 2 बजे के आसपास फिर वो लेटते हैं। फिर गाइस मेरे को तो खैर ऐसी नींद नहीं आती, वैसे मैं 1 घंटा चाहे मेरे को नींद आए या ना आए मैं ज़रूर रेस्ट करती हूँ। नींद तो खैर मुझे नहीं आती क्योंकि मैंने अब चैनल स्टार्ट किया तो सारा ध्यान इसी पे रहता है, कैसे बनाऊँ क्या करूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गाइस मिस्टेक होती। स्टार्टिंग में तो जैसे लास्ट वीडियो में मेरी वॉइस अच्छी तरह से आ रही थी, मैंने देखा खुद वीडियो में। तो अभी क्या ना कि नई स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ तो गाइस मिस्टेक होती रहती है। मैं तो यही रहता कैसे करूं क्या करूं, कुछ ना कुछ तो मतलब अभी तो मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा सीखने में। तो मेरे को नहीं तो ना तो मेरे को रात को नींद आती है ना ही मेरे को दिन में नींद आती है, बस यही रहता कैसे करूं क्या करूं। यूट्यूब पर वीडियो देखती रहती हूँ मतलब कैसे वो इसको अच्छी करे, कौन सा माइक खरीदे, हर चीज़ मतलब। अब तो गाइस मेरा इसी में ध्यान रहता, तो वैसे लेट जाती हूँ, नींद नहीं आती मतलब आध घंटा ही मुश्किल से लेटने में फिर रहता। फिर से फ़ोन उठा के देखती हूँ, अगर कहीं मुझे दिक्कत है तो फिर से मैं फ़ोन उठाती हूँ और फिर से मैं देखती हूँ कि कैसे क्या सीखना है कैसे। क्योंकि पता है जब स्टार्टिंग में हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं बहुत सारे हमारे डाउट्स होते हैं, अगर वॉच टाइम नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे वॉच टाइम को बढ़ाए, कैसे वीडियो बनाए, क्या करें ना, मतलब बहुत कुछ दिमाग में होता रहता। चेक करती रहती हूँ कितने सब्सक्राइब हुए, कितने मतलब लाइक हुए, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो नींद तो गाइस मेरी बिल्कुल गुम हो गई है, रात को भी ऐसा ही रहता कि बहुत लेट नींद आती है मुझे। फिर ये कि जैसे आज से संडे है, आज तो ऐसा कुछ नहीं है भी मुझे संडे वाले दिन तो फिर फ्री रहते, लेकिन वैसे 3:30 से 6 o'clock फिर इवनिंग में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद फिर बेटा छोटा भी 5 साल का, अभी तो KG क्लास में है, तो ट्यूशन वाले बच्चों के साथ नहीं करता, फिर उसका काम अलग से करवाती हूँ। आध घंटे से ज़्यादा तो फिर उस काम में लग जाता। फिर वही घर का काम स्टार्ट हो जाता है। फिर सोने से पहले काम होने के बाद फिर से बेटी को लेके बैठती हूँ, उसको करवाती हूँ फिर से थोड़ा कुछ याद करवाने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब जैसे ट्यूशन में बच्चे आते हैं तो ये अच्छे से नहीं करती है, तब तो बस इसका इधर उधर घूमने में, और मेरा ये होता है कि बिजी हो जाती हूँ बच्चों में, ये रहता है कि चलो अब नहीं करते फिर बाद में देखती हूँ। तो फिर उस टाइम तो ये तो अच्छे से करते नहीं क्योंकि मेरा फोकस और बच्चों पर ज़्यादा होता है। तो फिर मैं इसको ना सारा काम मेरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, फिर इसको मैं आधा घंटा फिर से रात को सोने से पहले बिठाती हूँ। और गाइस फिर वही है, रात को मतलब उनको सोने में 10:30 के बाद ही कहीं जाकर ये सोते हैं, तो वही है सोते सोते 11 तो मुझे बज जाती हूँ। फिर वही सुबह 5 से पहले ही उठ जाती हूँ, तो बस पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है। और गाइस प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर कोई आपको मतलब वीडियो में कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब कमियां हो रही है, मैं कुछ भी ऐसा गलत हो रहा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप ये कीजिए, ऐसे आपकी वीडियो और अच्छी बनेगी। तो प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर करना।
जो भी आपको कभी लगते हैं मुझे बताना, क्योंकि मैं तो गाइस अभी बिल्कुल न्यू ही थर्ड वीडियो ही है मेरी, अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अगर आपको देखिए यूट्यूबर हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करना कि कैसे क्या करूं। ओके गाइस, अब थोड़ी देर मैं लेटती हूँ, उसके बाद फिर इवनिंग का जो भी मेरा काम होगा उसका फिर से मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं। सो गाइस, अब बज चुके हैं रात के 9 और मैं सोने से पहले ना इसको डेली, ये मेरा रूटीन है, डेली सोने से पहले पूरा दिन ये जो भी लर्न करती है मैं इनको ज़रूर उससे रिलेटेड पूछती हूँ। और ये हैबिट हर पेरेंट्स को ज़रूर बनानी चाहिए। इनको इस टाइम पे लर्न नहीं करवाना, क्योंकि अगर हम लर्न करवाएंगे तो इनको नींद आएगी और ये बोर हो जाते हैं कि नहीं अब नहीं करेंगे। अगर आप उनको समझाओगे ना तो भी समझ में नहीं आएगा। तो इस टाइम इनको सिर्फ जितना इन्होंने पूरा दिन में पढ़ा ना, सिर्फ उससे रिलेटेड ही पूछना है। आज के व्लॉग में इतना ही।